हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज यहाँ पर खेत में मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताने के लिए आया है। हमारे दोस्त हैं, उनका नाम भी सलमान ही है। उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे कि मैं इस फल के ऊपर, ये छोटा सा फल आता है जिसका आयुर्वेदा के अंदर और यूनानी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है। उसको एरिया के हिसाब से अलग अलग नाम लिया जाता है। उसको कोई जो है तो भोकरा कहता है, महाराष्ट्र में आमतौर से भोकरा कहते हैं, और उसके अलावा दूसरे नाम भी हैं। यूनानी में इसको खास मैं बता दूँ, इसको सपिस्ता कहते हैं हम लोग, और इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उससे पहले मैं बता दूं, आप देख रहे हैं ये जो पेड़ है, ये जो झाड़ है, ये इसका जो हाइट है ये काफ़ी हाइट पे चले जाता है, काफ़ी इसकी हाइट होती है, और ये 12 महीने हरा भरा होता है। इसके ऊपर लगने वाले जो फल है ये मेरे हाथ में देख सकते हैं आप, इस तरह के ये जो फल है मेरे हाथ में। लेकिन अब ये शुरुआत में थोड़े से हरे कलर के यानी कच्चे हैं अभी। इस तरह के ये फल आते हैं इसके छोटे छोटे। इसको हम लोग सपिस्ता कहते हैं, गोंदू कहते हैं, और इसको भोकरू कहते हैं, भोकर भी कहते हैं, इंडियन चेरी कहते हैं इसको। पक जाने के बाद इस तरह आप देख सकते हैं, पक जाने के बाद यानी कि अभी ये बहुत ज़्यादा तो नहीं पके, ये लाल या फिर थोड़े से ऑरेंज या पिस्ता कलर जिसको हम कहेंगे, उस कलर के हो जाते हैं पकने के बाद। पेड़ मौजूद होता है या पाया जाता है। इसके अलावा बाहर अदर कंट्रीज़ के अंदर, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर और दूसरे कुछ कंट्रीज़ के अंदर इसके जो तो काफ़ी तादाद में मौजूद होते हैं। जंगल, घने जंगलों के अंदर ये पेड़ मौजूद होता है, और पुराने ज़माने से ही आयुर्वेदा यूनानी के अंदर इसके बहुत इंपॉर्टेंस माने गए हैं। तो दोस्तों, ये जो पेड़ है, तो ये इसके ऊपर लगने वाला जो फल है, ये आम तौर से गर्मियों के दिनों के अंदर मौजूद होता है, गर्मी के दिनों में आता है। और इसके साथ ही इसका फल और इस पेड़ का पत्ता, इसके ऊपर जो इसका जो बाल है यानी कि इसकी जो छाल है, वो भी, ये सब इम्पोर्टेंस होता है। सबका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। इसको इंडियन यूनानी के अंदर, आयुर्वेदा यूनानी के अंदर इसका इम्पोर्टेंस इस तरह से है कि यूनानी की मैं बात बताऊं, इसको हम लोग सपिस्ता कहते हैं। यानी कि इसके ज़रिए जो एक खास यूनानी की दवा बनती है जिसको हम लौ के सपिस्ता, खयार शंबरी कहते हैं, लौ के सपिस्ता सादा भी कहते हैं। ये यूनानी की बहुत ही बेहतरीन दवा है जिसको हम लोग अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर, यानी कि हमारे हलक और हमारे गला, हमारे जो तो नाक वाले इससे यानी कि नज़ला रहना, ज़ुकाम रहना, बार बार के छींके आना और खांसी आना, सूखी खांसी आना, गले के अंदर दर्द होना, गले के अंदर इन्फेक्शन होना, इस तरह की जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है जो और इसी तरह से इसका खास रोल जो एजो मतलब म्यूकस को या फिर बलगम को बाहर खारिज करने में, बलगम को नेचुरल तौर से, कुदरती तौर से बाहर करने के अंदर इसका बहुत बेहतरीन रोल है। इससे जो दवा बनती है, सूख जाने के बाद ये फल ब्लैक या काला कलर का नज़र आता है, और सूख जाने के बाद इसको भी अलग तौर से यूज़ किया जाता है। सूख जाने के बाद इस फल का जो पाउडर बनाते हैं, पाउडर हमारे बॉडी को, बदन को मोटा करता है। यानी कि जो लोग अपनी बॉडी को ग्रोथ करना चाहते हैं, मसल्स को ग्रोथ करना चाहते हैं, तो वो इसका अगर इस्तेमाल करें या इससे बनी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें तो उनकी मसल्स में जो है तो इलाजमेंट होगा, मसल्स की ग्रोथ होगी, क्योंकि ये बॉडी को बनाता है। इसके साथ ही इसके अंदर देख रहे हैं आप कि ये जो इस तरह का जो फल है, तो ये फल को अगर हम तोड़ते, अभी तो पूरी तरह से पका नहीं एक्चुअली, तो अगर इसको हम फाड़ते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो इस तरह चिगट मादा, ये भी बहुत कमज़ोर है, बहुत छोटा है। इस तरह का इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये चिगट निकलता है। ये इससे सीमेंट के अंदर भी काफ़ी फ़ायदा होता है। सीमेंट इससे बहुत गाढ़ा होता है। जिन लोगों को सीमेंट से लेके प्रॉब्लम होती है कि उनका सीमेंट बहुत पतला होता है या फिर कमज़ोर होता है, तो सीमेंट इसकी वजह से गाढ़ा होता है। और साथ ही इसकी वजह खास जो हमारे आसपास, आपको बता दूं कि हमारा जो ये एरिया है और हमारे एरिया के आसपास के जो लोग हैं, अभी खासकर जो हमारे दोस्त ने बताया कि ये जो जिनके खेत में ये पेड़ है, वो इसको ख़ास तौर से यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। उनके कमर दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए इसका ख़ास इस्तेमाल वो करते हैं। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं, डिलीवरी के बाद या सीज़र के बाद जिन महिलाओं को, जिन लेडीज़ को बैक एक या कमर दर्द होता है, तो ऐसे फीमेल्स के लिए, ऐसी महिलाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन योगदान है, बहुत बेहतरीन इसका रिज़ल्ट है। वो इससे बनी दवा को जो तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको बहुत सारे जो लोग हैं जो जानते हैं इस ताल्लुक़ से, वो इसका अचार भी बनाते हैं। हाँ दोस्तों, इसका अचार के ताल्लुक़ से भी आप जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसका अचार भी लोग बनाते हैं।
साथ ही इसको इस्तेमाल के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, गुजरात के अंदर कुछ मखसूस एक ऐसे एरिया हैं जहाँ लोग इसको पान के अंदर यूज़ करते हैं। इसके पत्ते का भी लोग इस्तेमाल करते हैं। आदिवासी जो लोग हैं इसको दाढ़ के यानी कि दांतों के दर्द में या डेंटल कुछ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इसका जो बर्क है उसको पीस कर लोग फंगल इन्फेक्शन जिसको हो जाता है या फिर स्किन प्रॉब्लम जिसको हो जाती है उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर पर भी किया जाता है, इम्यूनो रिस्पॉन्स के ताल्लुक से भी किया जाता है, और इसका जो इस्तेमाल है वो एंटी इन्फ्लामेटरी के तौर से भी, यानी कि इसका जो पत्ते हैं उसको जहाँ इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पर इसको पीस कर आमतौर से होम रेमेडीज़ के तौर पे या फिर एक गाँव के इलाज के तौर पर लोग इसको उस सूजन वाली जगह पे लगाते हैं और देखते हैं कि सूजन दूर हो जाती है। तो काफ़ी इसमें यानी फ़ायदे हैं। तो इसके जो पत्ते हैं इसको भी इस्तेमाल में लिया जाता है। इस पेड़ पर लगने वाले जो फल हैं उससे बनने वाली जो दवा है वो यूटीआई के अंदर यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर या मूत्राशय से रिलेटेड जो रोग है यानी यूरिन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसमें भी काफ़ी इसका रिजल्ट आता है। तो दोस्तों मैं अगर इन शॉर्ट अगर आपको बताऊँ और आज के मेडिकल साइंस की रोशनी में अगर जो इस पर रिसर्च हो चुकी है या फिर आयुर्वेदा यूनानी के अंदर जिन लोगों ने इस पर रिसर्च की है काफ़ी, तो उनकी रोशनी में मैं आपको बता दूं जो अपडेट्स हैं वो ये है कि इसका रिजल्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत बेहतरीन है। यानी जिसको बलगमी खांसी है या सूखी खांसी है या फिर गले में खराश है या हमेशा उनको नज़ला रहता है, ज़ुकाम रहता है या फिर उनको बार बार छींकें आती है, ऐसे लोग अगर इस फल का इस्तेमाल करें या इससे बनने वाली जो दवा है या मैं जैसे आपको बताया लौक का मतलब होता है चटनी, तो अगर मैं बहुत जल्द उसके ऊपर क्लिप बनाकर आपको बताऊँगा, तो उससे बनी जो दवाएँ हैं अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों उसका इन शॉर्ट वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताऊँ इसका सबसे बेहतरीन फ़ायदा ये है कि ये हमारी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। इसी के साथ साथ दोस्तों हमारे डाइजेशन के अंदर या पाचन तंत्रिका जो है उसके अंदर भी इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। आप देख रहे हैं दोस्तों ये सब कुदरत की देन है। ये जो सब हरी भरी चीज़ें हैं मैं आपको साथ वक्तों के साथ वक्तन फ़वक्तन इन सब चीज़ों से वाकिफ़ करा ही रहा हूँ, इन सब चीज़ों को मैं आपको बता ही रहा हूँ। और मैं जो बताता हूँ दोस्तों ये सब रेफरेंस से बताता हूँ। आयुर्वेदा यूनानी के अंदर जो इसका इम्पोर्टेंस है या जो हमारे वैद्य थे, हकीम थे, उन्होंने जो इस पर रिसर्च कर आज की जो मॉडर्न साइंस है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है क्योंकि वो इसका एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करती है। बहुत सारी मेडिसिन जो आजकल जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी और डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर भी लोग यूज़ करते हैं नेचुरल या फिर हर्बल प्रोडक्ट्स को, तो उसका इम्पोर्टेंस वो लोग समझते हैं कि ये चीज़ कितनी ओरिजिनल है, कितनी प्योर है, कितनी ऑर्गेनिक्स है, कितनी इंपॉर्टेंस है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स कितने हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको वक्तन फ़वक्तन ये सब चीज़ें बताते रहता हूँ। तो आज भी हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैं आपको ज़रूर बताना ज़रूरी समझता हूँ और बहुत सारे बीमारियों से हम त्रस्त हैं, परेशान हैं, तो हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। इसलिए दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस क्लिप को आप जो है तो ज़रूर देखकर शेयर भी करें दूसरों को ताकि फ़ायदा हो। और आसपास आपके ये है लेकिन आपको अगर पता नहीं था लेकिन आपने देख लिया तो आप इसका फ़ायदा इस्तेमाल करें, इसका फ़ायदा हासिल करें। और दोस्तों आपके एरिया के अंदर आप जहाँ भी क्लिप देख रहे हो मेरी, आपके एरिया के अंदर इस फल को आप क्या कहते हो आप ज़रूर जो है तो कमेंट के अंदर कमेंट कीजिए, कमेंट से बताइए मुझको आप क्या कहते हैं उसको। तो दोस्तों इस ताल्लुक से अगर आपको जहन में और कुछ क्वेश्चन अगर है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं।